अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, शुक्रिया। किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी हर इच्छा को पूरी करना वह अपना कर्तव्य समझता था। जंगल के सारे जानवर उनका प्यार देखकर दंग रहते थे और उनका प्यार सबके लिए आदर्श माना जाता था। दोनों का व्यवहार बहुत अच्छा था। कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अपने पड़ोसियों का बड़ा आदर करते थे। सभी की सहायता करना उनका धर्म था। इसी प्रकार बड़ी सुख शांति से उनका जीवन कट रहा था। एक दिन दोनों पति पत्नी सैर करने के लिए चल पड़े। गीदड़ी कुछ दूर चलने के बाद रुक गई। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। लगता था वह बहुत थक गई थी। यह देख गीदड़ ने घबराकर पूछा, अरे यह क्या प्रिय, क्या बात है, तुम बहुत थकी हुई सी लग रही हो। गीदड़ी ने बुझी सी आवाज में उत्तर दिया, स्वामी बात यह है, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। आजकल मुझे शीघ्र ही थकान सी हो जाती है। पत्नी की ये बात सुनकर गीदड़ ने उसे सहारा देकर बिठाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा तो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से अच्छा सा मांस लेकर आता हूँ। मुझे पशुओं का मांस खाने की इच्छा नहीं है। यदि आप मेरे लिए रोहू मछली ला दे तो कितना अच्छा होगा। उसका मांस खाने से मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगी। गीदड़ी बोली, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारी कोई इच्छा हो और मैं उसे पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। कहते हुए गीदड़ ने बड़े प्यार से उसके गले में अपने पंजे डाले। वह गीदड़ी को बहुत प्यार करता था। उसकी हर इच्छा खुशी से पूरी करता था। पशुओं का मांस लाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन पानी के जानवरों से उसका दूर तक का वास्ता नहीं था। वह इसी उलझन में पड़ गया कि किस तरह पानी में उतरकर रोहू मछली पकड़ ली जाए, जिसे खाकर उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए। वह अपनी पत्नी को घर वापस छोड़कर मछली लाने का आश्वासन देकर चल पड़ा। वह रास्ते भर सोचता जा रहा था कि पत्नी से वादा तो कर लिया, किंतु अब क्या होगा। मछली खाना खेल नहीं था, मछली लाना खेल नहीं था। गीदड़ की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सोचकर वह उदास होकर चलता चलता नदी के किनारे जा पहुंचा। उसे मालूम था कि नदी में बहुत सी मछलियां हैं, लेकिन उन्हें कैसे पकड़ा जाए। चारों ओर घना अंधेरा फैला था। पत्नी के प्यार में दीवाना होकर वह यहाँ तक तो पहुंच गया था। वह बार बार यही सोच रहा था कि खाली हाथ पत्नी के सामने किस मुंह से जाए। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी भी सोचेगी कि उसका पति इतनी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। इसी सोच विचार में बैठा हुआ वह एकटक नदी के जल को देख रहा था कि अचानक उसे एक आहट सुनी और सामने देखा कि दो ऊद बिलाऊ पानी से बाहर आ रहे थे। उनके पास मछली थी। गीदड़ की आंखों में चमक आ गई। उसने ध्यानपूर्वक मछली को देखा तो पहचान गया कि यह तो रोहू मछली है। इसे ही मेरी पत्नी ने मांगा था, किंतु मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। निराश होकर गीदड़ एक कोने में बैठ गया। वह ललचाई दृष्टि से एक टक मछली को देखे जा रहा था। उसका दिमाग अपना कार्य करने में लगा था। उसने देखा दोनों ईद बिलाऊ मछली को बीच में रखे हुए बैठे थे। एक ऊद बिलाऊ दूसरे से बोला, बड़ी समस्या है मित्र, मछली तो एक है और हम दो, इसका बंटवारा कैसे किया जाए। मछली को बीच में रखकर दोनों सोचने लगे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं था। दोनों को संदेह था कि बांटने वाला है बड़ा हिस्सा ले लेगा या बराबर हिस्सा न मिलने पर झगड़ा होगा, जिससे उनकी पुरानी मित्रता दुश्मनी में बदल जाएगी। उधर चुपचाप बैठा हुआ गीदड़ ये सब तमाशा देख रहा था। उसकी नजर मछली पर टिकी थी। उनकी बातें सुनकर गीदड़ समझ गया कि बंटवारे को लेकर इनका झगड़ा अवश्य होगा। वह सोचने लगा, क्या यही अच्छा होता यदि वे उसके बांटने को कहते। यदि वे उसे बंटवारा करने के लिए कहेंगे तो काटने के लिए औजार चाहिए
उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसके सामने कुछ वृक्ष के नीचे एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को पास रखकर आराम से सो रहा था। कुल्हाड़ी देखकर गीदड़ बहुत खुश हो गया। काम बन गया, उसने मन में सोचा। यह सोचकर वह पूरी सावधानी से कुल्हाड़ी उठा लाया। लकड़हारे को इसको का कुछ पता न लगा। गीदड़ ने वापस आकर देखा कि दोनों ऊद बिलाऊ आपस में झगड़ रहे हैं। अंत में उन्होंने निर्णय किया, ये बंटवारा किसी दूसरे से करवाया जाए। गीदड़ इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। वह झट से दोनों के पास आकर बोला, राम राम भाइयों, आपस में मत झगड़ो। लड़ाई करने से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। लाओ, मैं ही इस मछली को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। इससे तुम्हारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दोनों ईद बुलाऊ खुश होकर बोले, हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है। इस मछली को हम दोनों में बांट दो। गीदड़ ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल सही बंटवारा करूंगा। लाओ, मछली मुझे दो। ऐसा कहकर उसने मछली ले ली। गीदड़ ने मछली को कुल्हाड़ी से काटा और सिर तथा दुम को अलग अलग कर दिया। फिर सिर को उठाकर एक ईद बुलाऊ को देते हुए कहा, लो भाई, सिर तुम्हारे हिस्से में आता है, इसे तुम खा लो। और फिर दुम वाला हिस्सा दूसरे ऊद बिलाऊ को देते हुए कहा, लो भाई, ये पूंछ तुम्हारी है, इसे तुम ले लो। दोनों ऊद बिलाऊ अपना अपना हिस्सा लेकर संतुष्ट हो गए। 2 भाग तो गीदड़ ने बांट दिए, तीसरा भाग भी तो बचा पड़ा था। दोनों ऊद बिलाऊ देखने लगे कि यह हिस्सा किसे मिलता है। गीदड़ ने उनसे पूछा, भाइयों, आप इस भाग की ओर क्यों देख रहे हो? ऐसा कहते हुए उसने मछली का टुकड़ा अपने पास रख लिया। दोनों ऊद बिलाऊ हैरानी से एक दूसरे की ओर देखकर बोले, क्या यह टुकड़ा हमें नहीं मिलेगा? गीदड़ ने गुस्से से उत्तर दिया, अरे भाई, आप लोग भी बड़े मूर्ख हुए जो इतना नहीं समझते कि मैंने आप लोगों का इतना बड़ा काम किया है, उसका मेहनताना मुझे मिलना ही चाहिए। दोनों ऊद बिलाऊ एक साथ बोले, तो क्या यह टुकड़ा तुम ले जाओगे? गीदड़ ने कहा, मैंने अपनी मजदूरी ही ली है, मैं मुफ्त में काम नहीं करता। ऐसा कहकर वे गीदड़ वहां से भाग खड़ा हुआ। दोनों ऊद बिलाऊ निराश होकर गीदड़ को जाता हुआ देखते रहे और कहने लगे, हम एक दूसरे पर विश्वास न करके तीसरे पर विश्वास किया, इससे हमें इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। फ्रेंड्स, आपको कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।